हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। बात करने वाले हैं जी बॉन्ग के बारे में। कुछ बहुत बड़े और फैक्ट निकल कर सामने आए हैं जो आपको जानना है जी बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत से लोगों ने बॉन्ग को बाई कर रखा है और अभी एक हालात ख़राब हैं, पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं और प्राइस संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी हैं जो अभी अगेंस्ट खड़ी हुई हैं जी बॉन्ग के। तो उन चीज़ों को जानेंगे, क्या पॉजिटिव सिनेरियो है आने वाले वक्त के अंदर उसको भी जानने की करेंगे जी कोशिश। तो वीडियो होने वाला है जी इंपॉर्टेंट, और वीडियो को लास्ट तक देखें जी ज़रूर। सबसे पहली बात जो चौंकाने वाली इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि बाइनेंस के ऊपर टोकनों को सेल किया गया जी इनकी टीम की तरफ से। इनकी टीम कह रहा हूँ जी, हैकर्स ने टोकनों को हैक करके बाइनेंस के ऊपर बेचा, कॉइनबेस के ऊपर बेचा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात आई है वो आ रही है जी निकल के अपबिट की तरफ से। अपबिट के ऊपर आप देखिए जी वॉल्यूम कितना हो रहा है जी जनरेट। $62 मिलियन का वॉल्यूम अकेले ही सिर्फ और सिर्फ अपबिट के ऊपर हो रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे बाइनेंस के ऊपर 5% $5 मिलियन का वॉल्यूम आया है जी, ठीक है। और कॉइनबेस के ऊपर देखेंगे तो 334 मिलियन का, यानी कि टोटल वॉल्यूम का 4% बाइनेंस पे आ रहा है, 3% कॉइनबेस के ऊपर आ रहा है, और देखिए आधा से ज़्यादा वॉल्यूम, आधा वॉल्यूम आ रहा है जी अपबिट के ऊपर। और टोटल जो वॉल्यूम है जी वो है जी $132 मिलियन का। और सारा खेला यहीं पर हुआ है जी अपबिट। अपबिट क्या है जी? एक कोरियन एक्सचेंज है जी अपबिट। कोरिया का एक लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जी। यहाँ पर क्या चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, यहाँ पर जो प्राइस चल रहा है वो बॉन्क का प्राइस, जो ग्लोबल प्राइस है वो आप देखेंगे जी पॉइंट के बाद, देख रहे हैं अभी यहाँ पर देखिए जी पॉइंट के बाद 50 और 52 की सीरीज चल रही है। और जब के और अदर एक्सचेंज के ऊपर जब जाएंगे तो पॉइंट के बाद 50 लगे हुए हैं और 28 की सीरीज चल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट प्राइस डबल चल रहा है। समझ रहे हैं? तो लोग क्या कर रहे हैं जी? आर्बिट्राज कर रहे हैं जी, और एक्सचेंजों से निकाल के सीधा बॉन्ग को बेच रहे हैं जी। कहाँ पर जाकर? अपबिट के ऊपर। तभी आप देखेंगे कि यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर इतना बड़ा आया है जी इंक्रीमेंट। अगर आप देखें, और मैंने पुरानी वाली जो विंडो लगा रखी है, सिर्फ 4%, ठीक है, यानी कि 5 मिलियन। और कहाँ है जी 62 मिलियन, तो यानी कि 12 गुना तो अकेले ही बाइनेंस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 12 गुना वॉल्यूम अपबिट के ऊपर, 12 गुना वॉल्यूम देख रहे हैं आप। और कॉइन बेस के ऊपर भी 4 मिलियन का ही आ रहा है, तो इसके कंपैरिजन में भी आप देख सकते हैं। और प्राइस देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 5028 की सीरीज चल रही है जी, जो ग्लोबल प्राइस है जी, ठीक है। सारे एक्सचेंज के ऊपर देखिए, और यहाँ पर देखिए जी आप अपबिट के ऊपर पॉइंट के बाद 50 और 52 की चल रही है जी सीरीज। अब कोई बंदा जिसके पास ज़बरदस्त टोकन है, ठीक है, और वो बजाय यहाँ पर भेजने के, यहाँ पर अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी कितनी है जी। लिक्विडिटी के अंदर जो डेप्थ है जी +2% -2%, वो कितनी आ रही है, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है। लोग बाई कर रहे हैं, लोग सेल कर रहे हैं, लोग बाई कर रहे हैं, क्योंकि बाई करना तो यहाँ पर है जी खतरनाक, क्योंकि माल महंगा मिल रहा है। अब जिसके पास सस्ता माल है जी, वो क्या कर रहा है जी? बाइनेंस से ख़रीद रहा है, और बाइनेंस से ख़रीद कर ट्रांसफ़र कर रहा है जी अपबिट के ऊपर, और उनको सेल करके अच्छा एक प्रॉफिट, यहाँ से दुगना प्रॉफिट कमा रहा है जी। जो माल बाइनेंस के ऊपर 100 रुपये में बिक रहा है, वही माल अपबिट के ऊपर जाके 200 रुपये में बिक रहा है जी। समझे? तो यही वजह है कि वॉल्यूम के अंदर इतना बड़ा इंक्रीमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और सारी कहानी ख़राब हुई है जी जब से ये टोकन ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हुए हैं जी हॉट वॉलेट के अंदर, बाइनेंस के और कॉइनबेस के। अभी भी तकरीबन 1.2 ट्रिलियन अभी भी ऐसे हैं जो सोल्ड होना है जी बाकी। जब तक ये सारे टोकन नहीं बिकेंगे, जब तक पैनिक के अंदर रहेगा जी बॉन्क टोकन अपना, और जब तक ये सारे नहीं बिकेंगे सिचुएशन ऐसे ही ख़राब रहेगी। क्योंकि जहाँ पर भी थोड़ी सी मूवमेंट हमको देखने को मिली और थोड़ी पैनिक सिचुएशन आएगी और लोग डर के मारे सेल करेंगे। क्योंकि आज की रेट में भी तकरीबन आप देखें यहाँ से 24 घंटे के अंदर अंदर देख रहे हैं 1.2 ट्रिलियन, नॉट इन बिलियन, 1.2 ट्रिलियन के करीब बॉन्क टोकन को ट्रांसफ़र किया गया है। कल की डेट में भी आप देखेंगे 1.2 ट्रिलियन कल हुए थे, 1.2 ट्रिलियन आज हुए हैं। और उससे भी पहले अगर आप देखेंगे ये तकरीबन 800 बिलियन, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन 2 दिन पहले
एक दिन पहले और आज के दिन में, और शायद कल भी आपको ये टोकन सेंड होते हुए दिख जाएं या कहीं पर इनको एज ए कोलेटरल रख दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं जी अभी इस वक्त। तो रूमर्स का माहौल है, ठीक है। और इंडियन इन्वेस्टर्स को आप देखिए जी, कॉइनडेक्स इंडिया का एक्सचेंज, और यहाँ पर आप देखिए जी वॉल्यूम है ही नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जी दुनिया के अंदर क्या है। कॉइनडेक्स ने तो ख़त्म ही कर दिया है सारा कुछ। सिर्फ $725 की लिक्विडिटी यानी कि वॉल्यूम जनरेट हुआ है जी लास्ट 24। और आईएनआर के पेयर में आप देखिए जी $19,000 का। आईएनआर के पेयर में भी आप देखें प्राइस के अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है जी, सिर्फ पॉइंट के बाद 50 लगे हैं सब जगह, यहाँ पर 29 चल रहा है, ठीक है। लेकिन कहानी ख़राब कर रखी जी इस अपबिट के एक्सचेंज ने, डबल प्राइस दिखा रहा है। यही वजह है कि वॉल्यूम यहाँ पर है जी बहुत ज़्यादा। देख रहे हैं ब्लीडिंग पैनिक सिचुएशन, प्राइस डंप हो रहा है जी हर गुजरते हुए दिन के साथ। ये तो एक हफ्ते का चार्ट लगा रखा है, मैं एक दिन का चार्ट लगाता हूँ जी आपके सामने, और एक दिन के चार्ट के अंदर आप देखिए जी, देख रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ टोकन की सेलिंग हो रही है जी। बाइनेंस का चार्ट है, और यहाँ पर हम तो खुश हो रहे थे कि ये भैया एक गोल्डन क्रॉस होने वाला है जी एक दिन के चार्ट के, लेकिन एकदम 7 तारीख को न्यूज़ निकल कर सामने आती है कि डाउ से बड़ी क्वांटिटी के अंदर 4.4 ट्रिलियन टोकन चुरा लिए गए, और उसके बाद से तो कहानी संभलने का नाम ही नहीं ले रही। और जो हैकर है वो हर रोज़ नया बम फोड़ रहा है जी, हर रोज़ टोकन को ट्रांसफ़र कर रहा है और सिचुएशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है जी सोलाना क्या करेगा जी। अब इसके बारे में आपको पता होगा कि सोलाना किसी टाइम के ऊपर पीक पे था जी 2021 के अंदर, 2022 के स्टार्टिंग में तो तकरीबन $260 का था जी। लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, FTX का कोलैप्स होता है, और जो एक इम्पोर्टेंस बनी हुई थी जी सोलाना की, वो गिरते गिरते इतना गिरा कि $260 से $8 यानी कि $8 $7 तक भी प्राइस चला गया था। तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात के अंदर सोलाना आ गया था। तो सोलाना की इस बुरी हालत को सुधारने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था जी बोंक टोकन का। बोंक टोकन को रिलीज़ किया जाता है जी दिसंबर के अंदर, यहीं पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है जी, ठीक है। 25-26 दिसंबर 2022 को बोंक टोकन क्रिएट किया जाता है, और बोंक टोकन इतना ज़बरदस्त ट्रैफिक जनरेट करता है जी, नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती हैं कि डेवलपर को फ़ायदा होना स्टार्ट होता है, और स्लोली प्राइस $6 $8 से बढ़कर $26, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई बोंक बना देता है, ये तकरीबन $300 तक चला जाता है। तो इनकी टीम को भी चाहिए कि जैसे बुरे वक्त के अंदर सोलाना ने और सोलाना की टीम ने बोंक की टीम ने सोलाना के लिए इतना बड़ा एक सपोर्ट दिया था, तो आज सोलाना को भी चाहिए फाउंडेशन कम से कम एटलीस्ट इन वॉलेट को तो फ्रीज कर सकते थे जी। जब 6 तारीख को चोरी हो गई थी, 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा, और हैकर्स को इतनी आज़ादी मिल गई कि वो टोकन को सेल किए जा रहा है मार्केट के अंदर, जो एक इम्पॉर्टेंस थी। क्योंकि बोंक छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जी, और ब्लैक रॉक ने इसके अंदर पैसा लगा रखा है जी, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसने भी कुछ ना कुछ एक्सपोजर इसके अंदर ले रखा है, और इतनी बड़ी कम्युनिटी, और अब ऐसे माहौल के अंदर ला के इसको छोड़ देना, ठीक है। तो लोगों का जो ट्रस्ट है वो ख़ास तौर से इनकी टीम की तरफ से कशमकश के अंदर आ गया है, ठीक है। लोग ऑथेंटिक नहीं मान रहे हैं, क्या आप इसको लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो असमंजस के अंदर सारी कहानी इस वक्त आ गई है जी बोंक को लेके। और अच्छी बात क्या है कि चोरी हुई है सिर्फ एक पार्टिकुलर ये कंपनी के ख़जाने में से चुराए गए हैं, ये नहीं कि हमारे और आपके जो टोकन थे जो हमने एक्सचेंज के ऊपर लगे रखे थे वो चोरी हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टोकन हमारे पास पड़े हुए हैं जी, आपके टोकन आपके वॉलेट के अंदर हैं, ठीक है। ये कोई कोलैप्स नहीं है जी, ऐसा कि किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से निकाल लिए, किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से नहीं, ये कंपनी का नुकसान है, लेकिन टोकन आपके हैं जी बरकरार, जो अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको टेंशन भी नहीं आना चाहिए, लेकिन टोकन की जो वैल्यू है वो बहुत गिर गई है जी, बहुत ज़्यादा गिर गई है जी। सिर्फ जब से ये इंसिडेंस निकल कर सामने आया है प्राइस 50% डाउन हो गया है जी, 50%। अब तो पॉजिटिव यही है कि हैकर सारे टोकनों को बेच दे, ठीक है। जो एक प्रेशर बना हुआ है जी सेलिंग का वो ख़त्म हो, ठीक है। फिर दोबारा से एक बॉटम बने, बॉटम आप देखेंगे यहाँ पर 20 की सीरीज़ तक भी जा सकता है जी प्राइस, क्योंकि ये जब तक नहीं बिकेंगे, और ये जब बिकेंगे तो और भी ज़्यादा हालत होगी जी ख़राब। तो अभी 28 की सीरीज़ चल रहा है जी, 26-27 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन वो भी टूटेगी जी आने वाले वक्त के अंदर। आप देखेंगे प्राइस नहीं टिकेगा जी, नहीं सर्वाइव कर पाएगा जी। यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी सपोर्ट यहाँ पर दिखती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर प्राइस गया था जी
जब पूरी मार्केट का क्रैश आया था जी, उस वक्त भी तो उससे भी नीचे आ गया है जी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के सब कुछ अच्छा हो और सारी कहानियाँ ठीक हो जाएं, और जो प्राइस गिर रहा है यहाँ पर 25 की सीरीज़ पे 24 की सीरीज़ के ऊपर सपोर्ट करे और सारे टोकन हैकर्स बेच दे, ठीक है। और एक जो सिचुएशन ख़राब है उसके अंदर थोड़ा सा कूल डाउन आए और प्राइस दोबारा से एक अच्छे वॉल्यूम के साथ स्लोली ऊपर जाए तो अच्छा होगा। प्रोजेक्ट के अंदर कोई कमी नहीं है जी, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया था, रेवेन्यू भी जनरेट था, ठीक है। बर्निंग भी ऑटोमेटिक हो रही थी जी, मैनुअल बर्निंग की भी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, लेकिन अब तो चोरी हो गया जी माल, ठीक है। तो चीज़ें सॉर्ट आउट होने में समय लगेगा, ठीक है। लेकिन कहानी है जी बहुत ज़्यादा ख़राब वोंग टोकन के अंदर, तो हम तो राय बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। जब तक प्राइस स्टेबल ना हो जाए, गिरने का सिलसिला ख़त्म ना हो जाए और प्राइस फिर दोबारा से इस रेजिस्टेंस को यानी कि 50 के रेजिस्टेंस को 40 के रेजिस्टेंस को तोड़े, प्राइस फिर 28 की सीरीज से 40 के पास जाए, तो जाके एक बाइंग कॉल हमारी यहाँ पर बन सकती है। अदरवाइज़ कहानी है जी बहुत ख़राब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।